नमस्कार। फेस फेसबुक लाइव वक्तव्य मंच के सभी दर्शकों को और श्रोताओं को आज फेसबुक के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो सका हूँ। इसके लिए मैं आदरणीय श्री पद्मकांत शर्मा जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ और आदरणीय श्री कमलेश मृदु मौर्य जी के आदेश को मैंने मेरे जैसे तमाम युवा पीढ़ी के लोग उनके आशीर्वाद के हकदारी हैं और उनकी कविता से बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिला है। बल्कि यूँ कहिए कि इन दोनों व्यक्तित्वों के माध्यम से हिंदी कविता की जो वाचिक परंपरा है वो बहुत संपुष्ट हुई है, बहुत परिपक्व हुई है, क्योंकि इन्होंने मंच पर जिस तरह के साहित्य को प्रस्तुत किया है उस साहित्य से हम लोगों ने अपने भीतर एक अनुसंधान करके उस कविता को धारण करने की चेष्टा की जो हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकती है। कवि होने के साथ साथ अगर व्यक्ति भी श्रेष्ठ हो जाए तो सोने पे सुगंध जैसी बात हो जाती है। और हम लोग इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को जो बड़े लोग मिले उन लोगों ने हमें संवारा उस जौहरी की तरह, जिन्होंने, बल्कि यूँ कहिए कि उनके भीतर एक बड़ी पारस कला थी, पारस संस्पर्श था कि राह से पड़े हुए किसी भी लोहे के अंश को वो छू देते हैं या उनका संस्पर्श गाहे बगाहे। ये बड़े लोग उसी तरह के हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। मैंने श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर शिवोम अंबर जी से इस तरह की बातें पहले कभी सुनी कि कैसे बड़े लोग प्रच्छन्न रूप से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। पता नहीं चलता था कि किस जगह पर किस व्यक्ति ने किसका नाम प्रस्तावित कर दिया है। मेरे साथ सौभाग्य से ऐसा ही हुआ। मैं जब अपने विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा था, एक दिन अचानक से मेरे पास फ़ोन आया। मैंने कहा जी बताएं कौन बोल रहा है। बोले मैं पद्मकांत शर्मा बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा प्रणाम सर, मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने अभिवादन करते हुए उनसे जिज्ञासा की मेरे स्वर में कि इतने बड़े व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन कैसे आया। तो अधिक न कुछ कहते हुए उन्होंने सीधे कहा क्या तुम्हारे पास कोई तिथि उन्होंने निर्धारित कर रखी थी, उस तिथि का के बारे में पूछा। बोले क्या वो डेट तुम्हारी खाली है। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा मैं मंच के उन स्टार पोइट्स की तरह अभी नहीं हुआ हूँ या माँ सरस्वती ने ऐसा मेरे साथ नहीं किया है या यूँ कहिए कि मुझे बचाए रखा है इस सबसे। तो मैं अभी अध्यापन कार्य कर रहा हूँ और ऐसा मेरे पास कोई तिथि ऐसी नहीं है। तो श्रद्धेय पद्मकांत जी कहते हैं कि फिर ठीक है, तुम उस डेट को अपनी डायरी में नोट कर लो और तुम्हें प्रयाग का जो उत्सव हुआ था हमारे यहाँ, जो पूरे देश में एक हमारे लिए दस्तावेज बन गया बड़ा इस बार का, उसमें आना है, ऐसा आदेश किया श्रद्धेय पद्मकांत जी ने। तो मैं तो भीतर भीतर बहुत आनंदित हो रहा था कि इतने बड़े महोत्सव में मुझे बुलाया जा रहा है और उसके पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है वो भी स्वयं बड़ा रचनाकार है। अहेतु की कृपा थी उनकी मुझे उस कार्यक्रम में बुला लेने की, क्योंकि उनकी कोई अपेक्षा मुझसे ऐसी नहीं थी कि मैं बदले में उनके साथ क्या ही कर सकता हूँ। आप जानते हैं पद्मकांत जी कितने बड़े व्यक्ति हैं। और जब उन्होंने ये आदेश दिया तो मैंने उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर स्वीकार किया। ऐसे श्रद्धेय पद्मकांत जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। वो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और देवेश भैया आ गए हैं, अमित चौहान जी आ गए हैं। मैं उन दोनों लोगों को नमस्कार करता हूँ और मुझे बड़ी मानसिक संबल प्राप्त होता है, मिलता रहता है देवेश भैया से, क्योंकि देवेश भैया
एक कवि होने के नाते सच में मेरे मुख से जो भैया शब्द निकला है वो भैया का दायित्व, या यूँ कहिए कि उसका निर्वाह करते हैं कृतित्व के माध्यम से। उनका मेरे पास जब कभी भी फ़ोन आता है तो वो सिर्फ ये कहकर नहीं छोड़ देते हैं कि ये कविता की पंक्ति सुन लो या यूँ कर लो। उनका कभी कविता को सुनाने का मोह नहीं रहा मेरे साथ। उन्होंने जब कभी फ़ोन किया तो मेरी कुशल क्षेम पूछ कर ये कहा कि जब भी तुम्हें कभी आवश्यकता पड़े तो अपने बड़े भाई को निसंकोच कह सकते हो। ऐसे देवेश भाई को नमन करता हूँ। मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इस बीच जो कुछ घटित हो रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना काल चल ही रहा है, इसमें क्या कुछ बेहतर हो सकता था। संस्कृत की एक सूक्ति पहले ध्यान में लाइए, फिर आगे की बात मैं करता हूँ। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। संस्कृत का हमारा ऋषि कहता है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो समय लोग व्यर्थ की वार्ता का आलाप करने में व्यतीत कर रहे हैं, इस कोलाहल के दौर में आप देखिए कि कोई महत्वपूर्ण चर्चा आपकी दृष्टि में नहीं आ रही होगी, चाहे वो सुशांत शर्मा की घटना हो या और कोई घटना हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से आ रही हो। सिर्फ व्यर्थ का समय नष्ट करने के सिवा उसमें और कुछ नहीं हो रहा है। फेसबुक लाइव वक्तव्य मंच इस तरह के श्रेष्ठ कार्य कर रहा है कि इस काल को कुछ संपन्न बनाया जा सके, कुछ समृद्ध बनाया जा सके, कुछ साहित्यिक श्री से अभिमंडित किया जा सके, ऐसी चेष्टा कर रहा है। तो हमारा संस्कृत का ऋषि कहता है काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र के से जो विनोद उत्पन्न हो, भीतर विशेष रूप से कोई आमोद प्रमोद की स्थिति कायम हो जाए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। ऐसे बुद्धिमान लोग समय का व्यतीत करना, काव्य शास्त्र की चर्चा करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, सार्थक करते हैं। तो आज का जो ये मंच है, ये जो आप लोग सुन रहे हैं एक दूसरे को, मुझे स्नेहवश सुन रहे हैं क्योंकि मैं आप सबसे छोटा हूँ, तो वो सिर्फ इस बात के लिए छोटा। यहाँ अंबर जी ने कहा ना कि जो कुछ है ज़मीं पे निष्कारण नहीं है, सभी पे दस्तखत अंकित है प्रभु के, यहाँ कोई भी साधारण नहीं। यहाँ आप देखिएगा सबके अंगूठे का निशान अलग होता है, तो यहाँ साधारण तो कोई है ही नहीं। सबके भीतर अलग रंग की प्रतिभा है, तो उस अलग रंग की प्रतिभा को ईश्वर ने कुछ विशेष बना कर दिया है। हम सब लोग उसमें एक दूसरे को जाने परचें, और उस जानने परचने में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, यही एक महत्वपूर्ण काम है। सो फेसबुक लाइव वक्तव्य मंच ऐसा कर रहा है। संस्कृत का एक श्लोक फिर से आप ध्यान कीजिए, वो है संगच्छध्वम, हम साथ साथ चलें। विजय बहादुर जी, जब पद्मकांत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं तो मैं तो चरण स्पर्श करता हूं आपको। आज मैंने आपका जी 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 देवेश भाई नमस्कार। देखिए क्या हुआ इस दौर में, इस कोलाहल के दौर में हमारे भीतर से क्या चीज़ चली गई जिसके कारण हम इस तरह की चर्चाएं करने को विवश हो गए हैं। देखिए, संगच्छध्वम संवदत्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजनानाम उपास्यते। अर्थ देखिए इसका, बहुत लोग जो लोग जानते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी दृष्टि से बस बताना चाहता हूँ। संगच्छध्वम, हम साथ साथ चलें, हमारा ऋषि ये हमें संदेश देता है। आज देखिए मैं इस तरह के श्लोक प्रयोग कर रहा हूँ, इसका एक और भी उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि ये पितृपक्ष चल रहा है, तो हम पितृपक्ष में उनको एक भाव का अर्घ्य कैसे अर्पित किया जा सकता है, उनका स्मरण करके, उनकी कविता को प्रणाम करके, उनका प्रयोग करके, अपने को, अपने भीतर एक उदात्त भाव को आत्मसात करके। इसलिए मैं ये श्लोक प्रयोग कर रहा हूँ, इसके माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। कविता तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक दूसरे की सुनते ही रहते हैं और सुनेंगे भी अभी। तो संगच्छध्वम, हम साथ साथ चलें। अब देखिए, हम साथ साथ चलने के लिए अब अपने को तैयार नहीं कर पाते। एक अंधी घुड़दौड़ शुरू हो गई है।
बल्कि शुरू क्या हो गई है, ये शुरू तो बहुत पहले से हो चुकी थी, अब तो गतिशील हो गई है, जिसमें प्रतिस्पर्धा बहुत हावी हो गई। हम साथ साथ चलने की कोशिश नहीं करते, हम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वो भी एक दूसरे के पाँव में पाँव फंसाकर, उसे पीछे गिरा कर। और ऋषि हमें संदेश दे रहा है संगच्छध्वम, हम साथ साथ चलें, यानी एक दूसरे को बाहों में बाहें डालकर साथ ले चलने की कोशिश। आप देखिए कितने बड़े पद्मकांत जी हैं, कितने बड़े श्री कमलेश मृदु मौर्य जी हैं, वो हम जैसी युवा पीढ़ी को गले में हाथ नहीं डाल सकते तो उंगली पकड़ के कम से कम साथ चलने, अपने साथ ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उस ऋषि की बात आपसे इस बात से जोड़ रहा हूँ, संगच्छध्वम, हम साथ साथ चलें, संवदत्वम, हम साथ साथ बोलें। अब हम साथ साथ बोलते ही नहीं, साथ साथ बोलने पर आप अगर वैज्ञानिक तौर से देखेंगे तो शोर उत्पन्न हो जाएगा। अगर एक साथ सारे लोग बोलें कक्षा में तो शोर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ऋषि उस बात को नहीं कह रहा है संवदत्वम, यहाँ ऋषि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम साथ साथ बोलें, यानी एक व्यक्ति ने जो बात कह दी है उसका मनन करके उस बात का समर्थन करें। और आप आज टीवी चैनल्स खोलिए, श्री पद्मकांत जी तो हमारी राजधानी में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, वो इस बात को सामने सामने देखते होंगे, टीवी चैनल्स से वैसे ही जुड़े हुए हैं कि कैसे टीवी चैनल्स में बहस होती है और उसमें एक बात के पर विमर्श हो रहा होता है और उसमें विवाद होते होते एक अखाड़ा शुरू हो जाता है शब्दों का, और फिर थोड़ी देर बाद मन की स्थिति भी विकृत हो जाती है और एक दूसरे पर बहुत पटाक्षेप होने लगते हैं। तो संवदत्वम कहाँ रहा, साथ साथ बोलने की स्थिति तो समाप्त हो गई। आप उस सब को छोड़िए, आप अपने परिवार में लीजिए, कभी आप किसी बिंदु पर विषय बहस करना शुरू करें, बहस शब्द ही गलत है, हम किसी बात पर वाद प्रस्तुत करें और वो वाद एकदम नीरज भैया चरण स्पर्श करता हूँ आपको, बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। कभी डॉक्टर अम्बरीश अंबर जी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो ये क्या हो गया, आप एक बात पर सहमत नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे भीतर जो एक ग्रहणशीलता होनी चाहिए, जो ग्राहक वृत्ति होनी चाहिए थी, वो समाप्त हो गई। इसलिए हमारे बहुत सारे कवि लोग चुटकुले भी बना चुके हैं इस बात को लेकर कि मंच पर दो ही कवि थे, पूरे के पूरे मंच के सभागार में दो ही लोग थे, एक मैं सुनाने वाला और एक सामने सुनने वाला। तो जब मैं सुना रहा था तो उससे मैंने कहा कि महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप मुझे सुनने आए हैं और आप इसलिए इतनी देर से बैठे हुए हैं कि सिर्फ मुझे ही सुनना चाहते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप बोलकर चुप हों और नीचे उतरें तो मैं कविता पाठ करूँ। ये चुटकुले बन गए इस बात को लेकर, लेकिन इस पर आपको अपनी गहन अन्वेषण की दृष्टि लगानी होगी कि यहाँ पर क्या बात दूसरी निकल के आ रही है। यहाँ ये बात दूसरी निकल के आ रही है कि हम एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात को बोलना चाहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, श्री पद्मकांत जी के आशीर्वाद की छाया में बैठकर आज आप सबसे संबोधित हो रहा हूँ और आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। और उस ऋषि का मेरे ऊपर बड़ा उपकार कहिए, आशीर्वाद कहिए, जो उचित शब्द लगे साहित्य का उसको ले लीजिए। वो कह रहा है संवदत्वम, हम साथ साथ बोलें। और दूसरी पंक्ति संवो मनांसी जानताम, यही बहुत महत्वपूर्ण है। हम साथ साथ चलें, यानी हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें। संवदत्वम, हम साथ साथ बोलें, यानी एक दूसरे की बात का समर्थन करते हुए अपनी बात को प्रस्तुत करें। और संवो मनांसी जानताम, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही हमसे लोप हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम बिना बोले, बिना प्रश्न किए एक दूसरे के मन के भावों को समझ लें। चूँकि हम इतने करीब, इतने निकट किसी के बैठ ही नहीं पाते, इतना अवकाश ही नहीं दे पाते, इतनी शून्यता ही अपने पास नहीं सृजित कर पाते कि हम एक दूसरे के मन के भावों को बिना बोले, बिना कहे जान सकें। रमेश श्रीवास्तव जी को नमस्कार करता हूँ,
प्रणाम करता हूँ। हाँ, ये जो लोग श्रेष्ठ और प्रेष्ठ दोनों ही कोष्ठकों में बंधित होने वाले लोग आ रहे हैं, उन सबको प्रणाम। तो बिना बोले हम एक दूसरे के मन को जान सकें, इसके लिए बड़ी शांत वृत्ति चाहिए। सो हमारे भीतर आप देख ही रहे हैं कैसे धीरे 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 उसका ह्रास होता चला जा रहा है। तो कविता उसको पुष्ट करने के लिए, उसको भीतर से, आप कबीर का वो दोहा ध्यान करिए जिसमें वो कहते हैं कि कुम्हार बाहर से थाप देते हुए चाक पर उस मिट्टी को चढ़ा देता है और भीतर से सहारा देकर उसको आकृति देता है, ताकि एक शोभन पात्र सृजित हो सके। तो साहित्य वही भीतर से लगाया हुआ हाथ है जो हमारे भीतर की संवेदनात्मक वृत्तियों को इस मनोवैज्ञानिक ढंग से सृजित करता है कि व्यक्ति कुशल हो जाता है, शोभन लगने लगता है, शिष्ट हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। तो साहित्य का ये पुष्प जो खिला है इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी बातें उस पर कही भी जा रही हैं, इस वेबिनार को लेकर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रकारांतर से आप देखें तो कहीं ना कहीं ये लोगों के भीतर एक साहित्यिक गंध को पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं ऐसे महनीय कार्य को प्रणाम करता हूं पद्मकांत जी के माध्यम से। महादेवी जी के नगर का हूं तो एक बात आपको ध्यान दिलाता चलूं, महादेवी जी ने कभी कहा था कि जब जब हमारा समय अंधकार के घने तमस में घिरता रहेगा तब तब उसे साधक साहित्यकारों से आलोकदान प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे साधक साहित्यकार हमेशा से आलोकदान देते रहे हैं और देते रहेंगे। इस लोक में आ की आवृत्ति होती रहे, इसकी सतत चेष्टा करते रहेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी की वो पंक्ति आपके समक्ष रखूं पहले कि फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका। पसारें आप आंचल, छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। पसारें आप आंचल, छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। यहाँ पर साहित्य के जो शब्द मैंने किसी तरह से अपनी सतत यात्रा से, उस चेष्टा से जो हमें श्रद्धेय पद्मकांत जी जैसे व्यक्तित्वों से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है, मैंने उन पुष्पों को अपने पास संग्रहित किया है। उनको आपकी संवेदना की और वत्सलता की, स्नेह की झोली में डालने की आपसे आकांक्षा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा मानसिक संबल प्राप्त हो कि मैं कुछ कह सकूं। इन लोगों ने जो बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं उसमें हम लोगों को भाषा भी दी है, उसमें हम लोगों को संस्कार भी दिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे समय के बहुत सारे लोगों ने कविता तो सिखाई बच्चों को कि मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ। आप जो पद्मकांत जी वाले, श्रद्धेय पद्मकांत जी वाले समय के लोग हैं, उनकी बात दूसरी थी, क्योंकि उनको बहुत बड़े वैसे लोग मिले थे जो आदर्श से बहुत बड़े चरित्र के थे। बड़ा व्यक्ति वह होता है, माधवी साहब ने कभी कहा था कि जिसके पास बैठने से व्यक्ति को छोटापन महसूस ना हो। तो मुझे श्री पद्मकांत जी के पास बैठने से छोटापन महसूस नहीं होता है, उनसे ऐसा लगता है, बल्कि उनके लिए एक अर्धाली मैं पहले बोलूं कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरी निज शीस सदा तृण धरें। बड़े लोग स्वभाव से ही छोटों पर स्नेह करते हैं, उसी तरह से जैसे कि एक पर्वत अपने शीश पर तिनका रख के तिनके के अस्तित्व को महत्व देने के लिए अपने से ऊंचा उठा देता है। तो श्री पद्मकांत जी जैसे लोग जिन्होंने मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद का वरद हस्त रखा, उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बालक समझ के गोद में उठाया उस रूप में कि मैं उनसे थोड़ा बड़ा दिख सकूं। इस बात के लिए उनको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं, उनके आत्मीय स्नेह के लिए। और उन्होंने जो हमें लेखनी थमाई, उसकी रक्षा करना हम
प्राणपण से उसकी चेष्टा करते रहे हैं, करते रहेंगे कि उस लेखनी के माध्यम से कुछ सार्थक हो सके। भवानी प्रसाद जी की फिर एक पंक्ति, कविता की पंक्ति मुझे याद आई, उनके और उन जैसे तमाम रचनाकारों को समर्पित करते हुए मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करूँगा। तो देखें, ये आप सब लोगों को, बड़े लोगों को समर्पित इस पितृपक्ष में यही मेरी तरफ से एक भावांजलि है, श्रद्धांजलि है उन सब बड़े रचनाकारों को जो मूर्धन्य थे और जो नहीं रहे लेकिन हमारे पास कविता के रूप में है, कि कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहे एकाध। कलम अपनी साध, और युवा पीढ़ी से क्या कह रहे हैं बड़े लोग, कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहे एकाध। ये कि तेरी भर न हो तो कह, और सादे ढंग से यदि बह सके तो बह। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यानी वे बड़े लोग हम लोगों को सिर्फ कलम नहीं थमा रहे थे, रचनाओं के माध्यम से उन्होंने कविताओं को चारण पंक्ति में खड़ा करके चरणों में कविता नहीं रखी, उन्होंने व्यक्तियों के आचरणों में कविता रख दी। इसलिए व्यक्ति संस्कारित हो गए, व्यक्ति आकारित हो गए, दिव्यता के आगार बन गए। उन्होंने कहा कि कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहे एकाध। ये कि तेरी भर न हो तो कह, और सादे ढंग से यदि बह सके तो बह। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उनसे बड़ा दिखने की ये जो आशीर्वादी वाक्य है, ये हम लोगों को ये संदेश देता है कि हम सिर्फ कलम के शब्दों को संवारते न रहें, हम अपने आचरण की तुलिका को भी निखारते रहें। इसी प्रणाम के साथ मैं अपनी कविता का आरंभ करूं, मुझे अनुमति दें। मैं प्रणाम निवेदित करते हुए कहता हूँ, हिंदी दिवस जो चल रहा है पखवाड़े के रूप में, हम उसे, अरे रामकिशोर तिवारी जी को के श्री चरणों में सादर प्रणाम। उनकी भाषा के तो हम कायल हैं, और उनके संचालक के पूरे देश के लोग कायल हैं। प्रणाम निवेदित करता हूँ सर, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। देखिए, मैं एक 4 पंक्तियों से बात शुरू करूं तो ये है कि खामोशियों को दर्द सुनाने के वास्ते, ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं उनके माध्यम से कवि समाज क्या कर रहा है, खामोशियों को दर्द सुनाने के वास्ते आवाज उठाई है जगाने के वास्ते। खामोशियों को दर्द सुनाने के वास्ते आवाज उठाई है जगाने के वास्ते। हम सबको दिए बाल के रखना है इस घड़ी, हम सबको दिए बाल के रखना है इस घड़ी। बस्ती के अंधेरों को मिटाने के वास्ते, बस्ती के अंधेरों को मिटाने के वास्ते। तो मैं ऐसे लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। रामकिशोर तिवारी जी, श्रद्धेय रामकिशोर तिवारी जी उनमें से एक हैं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत प्रभुत मात्रा में आशीर्वाद दिया। और मुझे बड़े रचनाकारों ने बताया कि उन्होंने अपनी डायरी में कभी किसी व्यक्ति विशेष का ऐसे नंबर नहीं लिया था, और जब मैं पहली बार मिला था तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मेरी कविता की पंक्ति कहा था, ये बेटा डायरी रखो और इसमें अपनी कविता की पंक्ति रख के हस्ताक्षर कर दो। तो मैं उस दिन कृतकृत्य हो गया था और कुछ ज़्यादा ही आकाश में उड़ रहा था। तो मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को। देखिए, हिंदी दिवस की बात है और हिंदी के संदर्भ में पहले मैं एक दोहा पढ़ूं, फिर मैं आगे की बात शुरू करता हूं। प्रणाम पद्मकांत जी को, वो तो आशु कविता के भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। देखिए देवेश भैया, आपको ये दोहा सुना रहा हूँ विशेष रूप से क्योंकि आप सबको एक बात विशेष बताऊं, देवेश भैया के मुक्तक की जो श्रृंखला है उसमें से एक मुक्तक 14 सितंबर को प्रायः हर व्यक्ति, बहुत सारे, हर तो नहीं कह सकते, ये तो गलत हो जाएगा, अतिशयोक्ति में हम कुछ भी बोल देते हैं। बहुत सारे लोगों की टाइमलाइंस पर, उनके आर्टिकल्स में, उनकी वाणी से, उनके वक्तव्यों में अनायास उद्धृत होता है बिना नाम लिए
और उसमें प्रकट इस बात को किया जाता है कि वो भैया देवेश का मुक्तक ना होकर उनका मुक्तक है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। रचनाकारों के साथ ऐसा प्रायः होता रहा है, तो देवेश भैया ने भी उसका दंश झेला। आपको ये इस बात के साथ आपको समर्पित ये दोहा कि हिंदी भाषा बोध पर किया सतत संघर्ष, हिंदी भाषा बोध पर किया सतत संघर्ष, इसके ही पथ गमन से जाना भारतवर्ष, इसके ही पथ गमन से जाना भारतवर्ष। हम जैसी पीढ़ी के लोगों ने जिन्होंने, मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे स्वस्ति के शुभंकर श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर शिवम अंबर जी का सानिध्य भी मिला, परिपार्श्व भी मिला और वाणी का आर्ष भी मिला। उसमें उनके माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा योगदान है वो माँ हिंदी का है कि जिसके रास्ते पर चल के हमने भारतवर्ष को जाना कि कैसी हो सकती है भारतवर्ष की झांकी, वो इस माध्यम से जाना। दोहा फिर से सुनिए, शब्दों का ज़रा उसमें उस तरह का विचार संगुम्फन है। हिंदी भाषा बोध पर किया सतत संघर्ष, हिंदी भाषा बोध पर किया सतत संघर्ष, इसके ही पथ गमन से जाना भारतवर्ष, इसके ही पथ गमन से जाना भारतवर्ष। 8 पंक्तियाँ और सुनिए, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उस जगह पर ले आऊँ जहाँ से श्रद्धेय राम किशोर तिवारी जी ने मुझे सुन रखा है, उस बिंदु पर आ जाऊँ। देखें 4 पंक्तियाँ इस हिंदी पखवाड़े में। सघन तम में दीप्त ऋषियों का कथन ही। श्रद्धेय रामकिशोर तिवारी जी, आपके श्री चरणों में इसलिए रख रहा हूँ ये पंक्तियाँ क्योंकि मैं आपको आपके साथ जब रहा हूँ तो भाषा का जो वैभव देखा है उससे मैंने बहुत अपने को कुछ संवारने की कोशिश की है। देखिए इसमें कुछ मैंने कहा हो तो आपका आशीर्वाद मिले। सघन तम में दीप्त ऋषियों का कथन ही जागरण का बुद्ध उद्बोधन हुआ है। सघन तम में दीप्त ऋषियों का कथन ही जागरण का बुद्ध उद्बोधन हुआ है। रंग रंग विभेद का जगती सृजन में एक अनुपम चार संगुम्फन हुआ है। ये धरा है उर्वरा पावन, यहाँ पे संस्कृति का नित्य परिमार्जन हुआ है। और जब कला को साधकों ने है समारा, तब समूचे राष्ट्र का अर्चन हुआ है। जब कला को साधकों ने है समारा, तब समूचे राष्ट्र का अर्चन हुआ है। तो कला साधकों के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना कला संस्कृति और साहित्य और संगीत को जाने बिना व्यक्ति पशु के समान होता है। लेकिन वहीं एक सत्य ये भी है कि उस कला को संवारने वाले साधक मनुष्य ही हुआ करते हैं। तो साधकों की स्थिति ज़रा ज़्यादा बड़ी है। कला उस पतित पावनी गंगा की तरह है जो मनुष्य जाति को अपने में निमज्जन कराने के बाद उसे संस्कारित करती है। लेकिन साधक लोग जो हैं, जो उसको संवारते हैं, वो हिमालय की तरह हैं, जहाँ से वो कला का प्रस्फुटन होकर वो आगे को बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे साधकों का अभिनंदन करते हुए पितृपक्ष में जिन लोगों ने कला को साधा और उसको संवारा, उसको अपना समूचा जीवन अर्पित कर दिया, ऐसे पितरों को इस छंद के माध्यम से मैंने प्रणाम प्रणति निवेदन किया। आइए मैं कुछ, चूँकि गज़ल के नाम से जाना जाता रहा हूँ, तो गज़ल में मैंने कुछ इधर एक राम के चरित्र को लेकर कुछ गज़लें कहीं या कुछ कविताएं कहीं। उसमें एक कविता देखिए, सर से आपको जो मिला है उसमें से आपके माध्यम से एक निश्चित रूप से वो तो देखिए, ये देखिएगा। कनक तिवारी जी को नमन, के मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ जो लोग इस बीच जुड़ रहे हैं। देखिए, राम के चरित्र से जुड़ी हुई ये गज़ल जिसने मेरे अंतस को तरल और सरल सजल कर दिया। देखिए, घोर तम का शैल आखिर गल रहा है, घोर तम
देखिए, भाव और भाषा और उसकी व्यंजना पे जाइएगा। घोर तम का शैल आखिर गल रहा है, ज्योति का दृढ़ पुंज सम्मुख जल रहा है। घोर तम का शैल आखिर गल रहा है, ज्योति का दृढ़ पुंज सम्मुख जल रहा है। और उठ रहा फिर दशानन मात खाकर, उठ रहा फिर दशानन मात खाकर, राम का संघर्ष भीतर चल रहा है। उठ रहा फिर दशानन मात खाकर, राम का संघर्ष भीतर चल रहा है। और जीतना तय है अनेकी कालिमा से, जीतना तय है अनेकी कालिमा से। पूर्णिमा का चांद तो उज्जवल रहा है, जीतना तय है अनेकी कालिमा से। पूर्णिमा का चांद तो उज्जवल रहा है। और चरण का अनुगमन करके आचरण में, चरण का अनुगमन करके आचरण में, राम का आदर्श भू पर पल रहा है। चरण का अनुगमन करके आचरण में, राम का आदर्श भू पर पल रहा है। और कल्प कल्पों से जगत की लय प्रलय से, कल्प कल्पों से जगत की लय प्रलय से, व्यक्ति ही श्री राम का देवल रहा है, व्यक्ति ही श्री राम का देवल रहा है। घोर तम का शैल आखिर गल रहा है, ज्योति का दृढ़ पुंज सम्मुख जल रहा है। मधु जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। के मिश्रा जी मुझे बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रणाम निवेदित करता हूँ। देखिए, इसमें मैं जिन लोगों के नाम के पहले या बाद में भाव के आवेश में श्री या जी नहीं लगा रहा हूँ, वो लोग एक तो मुझे मेरी अबोधता के तहत मुझे क्षमा करें ही, लेकिन उसमें एक विशेष बात और भी है। जितने लोग इस समय यहाँ जुड़े हुए हैं वे श्री और जी के कोष्ठक से ऊपर उठ के स्वयं नाम विशेषण बन गए हैं। तो अगर उनका नाम भी ले दिया जा रहा है तो वो संज्ञा नहीं, विशेषण के रूप में मैं उनका नाम ले रहा हूँ। इसलिए प्रकारांतर से आप मुझे क्षमा क्या करें, आशीर्वाद दें इस बात को लेकर। मैं जिस नगरी में रहता हूँ वो महादेवी जी की जन्मस्थली कही जाती है फर्रुखाबाद, और गुरुवर डॉक्टर शुभम अंबर जी की तपस्थली कही जाती है। उनकी जन्मस्थली है, उनकी तपस्थली है। और हम लोग वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रजकण मस्तक पर लगाकर कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक महादेवी पुस्तकालय भी है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में, यूँ तो व्यक्ति कभी विद्यार्थी के पद से च्युत नहीं होता, लेकिन फिर भी एक जो एकेडमिक तौर से अध्ययन काल कहलाता है, उस विद्यार्थी जीवन में जब मैं था तो उस महादेवी पुस्तकालय का लाइब्रेरियन रहा और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना। आप जैसे तमाम साहित्यकारों की भाषा के चमत्कार को और उसके भीतर प्रबोधिनी शक्ति को जाना, आत्मसात किया। तो मैं ये कहना आपसे चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पर रहा तो मैंने उस पुस्तकालय को, पुल्लिंग है पुस्तकालय लेकिन उसे मैंने स्त्रीलिंग में देखा और वो स्त्रीलिंग मेरे लिए मातृवत था। मैंने उस पुस्तकालय को मातृत्व के स्थान पर लाकर देखा, इसलिए बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उसमें कार्यरत रहा, उसमें सेवारत रहा। वो बहुत सारे पक्ष उसके दूसरे हैं जिनको मैं कभी आत्मीय संस्मरणों में उद्घाटित करूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैं उससे अलग हुआ तो मैंने कुछ कविताएं कहीं उस पुस्तकालय से जुड़ी हुई। उनमें से एक कविता आपको आज सुनाना चाहता हूँ, नई कविता की विधा में लिखी हुई, जिसमें छंद का निर्वाह नहीं होता है लेकिन प्रकारांतर से छंद बंधन का निर्वाह हुआ है और उसमें लय एक विशेष रूप से है। अभी भवानी भाई को सुना रहा था मैं, तो उनसे जो परंपरा हम लोगों तक आई उसी ढंग की एक कविता है। देखिए, पुस्तकालय मातृवत है और उस माँ के होने पर हम जैसी पीढ़ी के जितने लोग हैं,
हमारी पीढ़ी शब्द हटाइए, हर कोई व्यक्ति पुस्तकालय में जाके संवरता है और उसे पुस्तकालय मांझता चला जाता है। तो क्या करता है, देखिए, पुस्तकालय में जो रखे हुए पुस्तकें हैं वो उस पुस्तकालय के की साधना के दीपक से जलाए हुए काजल हैं, जिनको पुस्तकालय, अब अगर आप विनम्र होकर बैठेंगे तो वो अपनी आँख उंगली से आपकी आँखों में उसे आंधेगा, ताकि आपकी आँख ज़रा उजली हो जाए और सृष्टि को बहुत अच्छे ढंग से देख सके। इस बात को मैंने निबद्ध किया है पंक्तियाँ लिखी। पुस्तकालय व्यक्ति की धुंधला गई आँखों को ऐसे साफ करते हैं कि जैसे कोई माँ बच्चे को सोते से उठाती है, जगाती है सवेरे और कहती है चलो आओ तुम्हें तैयार कर दूं। पुस्तकालय व्यक्ति की धुंधला गई आंखों को ऐसे साफ करते हैं कि जैसे कोई माँ बच्चे को सोते से उठाती है, जगाती है सवेरे और कहती है चलो आओ तुम्हें तैयार कर दूं, आँख में काजल लगा दूं, जो किसी जलते हुए दीपक से पारा है, जो किसी जलते हुए दीपक से पारा है, और उस काजल ने उसकी आँख की जो दृष्टि है उसको कुशलता से संवारा है। बस किसके बाद फैले सृष्टि के सौंदर्य को उसने निहारा है, पुस्तकालय का इसी जानिब इशारा है। बस किसके बाद फैले सृष्टि के सौंदर्य को उसने निहारा है, पुस्तकालय का इसी जानिब इशारा है, पुस्तकालय का इसी जानिब इशारा है। तो ये एक नई कविता की विधा में लिखी गई एक कविता थी। प्रायः मुझसे और मुझ जैसे जो रचनाकार साधना कर रहे हैं उन सब से, जो लोग साहित्य में गए, उनसे कुछ साक्षात्कारकर्ता प्रश्न करते हैं कि आप अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। ये अक्सर साक्षात्कारकर्ता लोग पूछते रहे हैं। जब साक्षात्कार लेने का समय आता है तो उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किससे आपको ये साहित्यिक प्रेरणा मिली, आदि आदि। उसमें एक प्रश्न ये भी होता है कि आप अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। मुझसे भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हुए, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हों या समीक्षा की जो पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से। तो मैंने उसके उत्तर के रूप में जो लिखा वो आपसे साझा करता हूँ। देखिए, इस अनुभव को भी देखिए। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, ये बतलाएं मुझे मान्यवर, कवि होना क्या एक वसंत है। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, ये बतलाएं मुझे मान्यवर, कवि होना क्या एक वसंत है, जिसमें सृष्टि संवर जाती है, अनुपम गंध बिखर जाती है। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, ये बतलाएं मुझे मान्यवर, कवि होना क्या एक वसंत है, जिसमें सृष्टि संवर जाती है, अनुपम गंध बिखर जाती है, या फिर कवि होना पतझर है, या फिर कवि होना पतझर है, जिसमें वृक्ष वृक्ष के भीतर सृजन कला का झरा पात है, जिसमें वृक्ष वृक्ष के भीतर सृजन कला का झरा पात है, या बाहर का ठहरा मौसम या भीतर का चक्रवात है। मैं मुस्काया और फिर बोला, ये लफ्जों से परे बात है, ये लफ्जों से परे बात है। मैं मुस्काया और फिर बोला, ये लफ्जों से परे बात है। तो ये कविता भी नई कविता की शैली में लिखी गई उसी तरह की एक कविता है। आइए, चूँकि हमारे यहाँ जो कविता का पहला पदचाप या पदचाप कहिए तो पद चिन्ह दिखाई पड़ता है, वो गीत के रूप में दिखाई पड़ता है। हमारी पूरी मानव सभ्यता में सबसे पहले, अगर जो मेरा अध्ययन है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे चिंतक और समालोचक उपस्थित होंगे, वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मेरा जो अपना अध्ययन है उसके माध्यम से मानव जाति का सबसे पहला काव्यिक रूप गीत है। क्योंकि जब देखिए, गीत क्या है कि हमारे अंतस की आवाज़,
जब व्यक्ति का अंतस्तल बिल्कुल कोरा था, तब भी उस पर गीत ने ही पहले हस्ताक्षर किए। हमारी माएँ और हमारे जो पूर्व पुरुष थे, जब वनखंडों में घूम रहे थे, तो भी अपनी अभिव्यक्तियों को ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करते हुए, लयबद्ध होते हुए कुछ न कुछ अनुगुंजित करते थे। और घर में जो माएँ थी, घर कह लीजिए या उनको कुंबे कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो उस समय असभ्य समाज था जो हमारा पहले उसमें जो हुए, तो वो भी उस हो हल्ले के साथ उस बात को करते थे। फिर जब सभ्यता विकसित हुई, उसमें तो खैर निश्चित रूप से घर की जो चक्की चलाती हुई महिला थी, वो भी लोकगीत गाया करती थी, और खेतों में गया हुआ व्यक्ति भी हल चलाते हुए गीतों को गाया करता था। और हमारे यहाँ तो टेलीविज़न पर मनोज कुमार जैसे लोग भी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती जैसे गीत गाकर इस बात को द्योतित करता था कि हमारे लोग कैसे गीत से एक तान थे, एक तादाद में स्थापित कर लिया था। तो बल्कि यूँ कहिए ना, तो मैं उदाहरण के रूप में अगर आपको दूँ तो गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गीतों में, संगीत में सामवेद हूँ। वो गीत को देखिए, सामवेद उन्होंने अपने को जब कहा तो प्रकारांतर से गीत के रूप में वो अवतरित बहुत पहले से थे, अनादिकाल से, राम के समय से भी पहले से थे। चूँकि राम ने शास्त्र अध्ययन किया है बाद में आके, तो उन वेदों का पाठ निश्चित रूप से किया होगा, तो उस रूप में भी भगवत्ता पहले से अवतरित थी। उसी गीत परंपरा को हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं आत्मसात करने की कोशिश की है, मैंने भी किया। तो मैं एक गीत आपको सुना रहा हूँ। इसकी बस भावभूमि इतनी है कि कवि क्या होता है, कविता करने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ उसमें होनी चाहिए। ये बात अगर आप जान सकते हैं तो आप कवि हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो पहले कविता में आते हैं, कवि होने के लिए क्या महत्वपूर्ण जरूरी। तो मेरा अन्वेषण जो था वो ये था कि कवि होने के लिए व्यक्ति के पास एक माँ की नज़र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो जब कभी भी माँ की दृष्टि अपने बेटे पर जाती है तो उसके मुंह से यही निकलता है कि मेरा बेटा तो कृष्ण है, या मेरा बेटा तो चांद है, अरे कितना अच्छा लग रहा है तू, आदि आदि। वो प्रकारांतर से ये कहना चाहती है कि तू कभी खराब लगता ही नहीं है। वो बेटे के भीतर कुछ अनुपम सौंदर्य के दर्शन करती है। अगर इसी तरह से आपके भीतर वो दृष्टि विकसित हो जाए तो सृष्टि में फैली हुई तमाम नैसर्गिक चेतना या अस्तित्व आपको उसी तरह से अनुपम सौंदर्यवान दिखाई पड़ेगा जैसे उस माँ को अपना बच्चा दिखाई पड़ता है। तो अगर आपकी दृष्टि माँ की दृष्टि जैसी हो सकती है तो आप श्रेष्ठतम कवियों में परिगणित हो सकते हैं, क्योंकि आपको संपूर्ण सृष्टि अनुपम सौंदर्य से अभिमंडित दिखाई पड़ेगी। आइए इसी भूमिका के साथ एक दो बंद का छोटा सा गीत। इस दो बंद के गीत से पूर्व एक व्यक्ति को मैं प्रणाम निवेदित करूं। ये दो गीत को कहने की परंपरा मेरे भीतर कैसे आई, इस बात को बस बता दूं, फिर मैं वो गीत पढ़ता हूँ गुनगुना के। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आज मैं उनको विशेष रूप से चरण स्पर्श करता हूँ। वो यहाँ उपस्थित नहीं है इस मंच पर, लेकिन जहाँ हैं वहाँ से हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रद्धेय माहेश्वर तिवारी जी। माहेश्वर तिवारी जी की विशेषता ये है कि उन्होंने गीतों को बहुत कम शब्दों के साथ बहुत विराट व्यक्तित्व दिया है। मुश्किल से उनके जो गीतों के बंद हैं वो एक या दो होते हैं। एक आध गीत होगा जो 3 बंद का बना होगा उनका। 2 बंद के गीत में वे अनुपम छटा बिखेर देते हैं, जो साहित्य की श्रेष्ठ झांकी है उसको तान देते हैं। और उसमें प्रवेश करने के लिए आपको किसी साधना की ज़रूरत नहीं है। वो जब पढ़ते हैं गीत तो आपके भीतर एक उदात्त चेतना अपने आप जागृत हो जाती है और उस गीत को आत्मसात करने लगती है। मैं उसी परंपरा को
कुछ कुछ आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा ये गीत। कवि होना माँ के जैसा है, कवि का होना माँ जैसा है, जो आँखों में ममता भर कर, जो आँखों में ममता भर कर बच्चे को चूम चूम लेती, कवि का होना माँ जैसा है, कवि का होना माँ जैसा है, जो आँखों में ममता भर कर बच्चे को चूम चूम लेती, कवि का होना माँ जैसा है। जग की आँखों में सुत उसका सुंदर हो या कुरूप हो, पर जग की आँखों में सुत उसका सुंदर हो या कुरूप हो, पर उसकी तो दृष्टि यशोदा सी है, जिसको दिखता मुरलीधर तो उस मुरली की तान तान पर, उस मुरली की तान तान पर माता झूम झूम लेती, कवि का होना माँ जैसा है, जो आँखों में ममता भर कर बच्चे को चूम चूम लेती, कवि का होना माँ जैसा है। अब देखिएगा ये अंतिम बंद है, 2 ही बंदों के गीत में प्रायः कहता रहा। देखिएगा। बच्चे की आँख मिचोली से माँ आकुल व्याकुल हो जाती, बच्चे की आँख मिचोली से माँ आकुल व्याकुल हो जाती, बच्चा खो जाता मेले में तो माँ निर्जन में खो जाती, तो माँ निर्जन में खो जाती, बच्चे की खोज दीन में माँ, बच्चे की खोज दीन में माँ जगती को पूर्ण घूम लेती, बच्चे की खोज दीन में माँ जगती को पूर्ण घूम लेती, कवि का होना माँ जैसा है, जो आँखों में ममता भर कर बच्चे को चूम चूम लेती। बहुत बहुत आभार इस गीत को बड़ी तन्मयता के साथ सुनने के लिए। गीत के लिए हमारे यहाँ कहा जाता रहा कि आप अपने हृदय को कोरा कागज़ बना लीजिए और गीत को उस पर हस्ताक्षर करने दीजिए। गीत को बहुत सारी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, वो शांत मनस्थिति में ही सुना जाता है। एक और गीत देखिए, दूसरे रंग का गीत। इसकी भूमिका बस इतनी बता दूं कि मैंने कुछ पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग किया है, पुराण के चरित्रों का 1-2 चरित्र उसमें प्रयोग में लाए हैं, और साहित्य की 1-2 पुस्तक मधुशाला का नाम लिया है। और एक बात और इसमें है कि बच्चन जी की जो पत्नी का नाम था वो श्यामा था। बस इन 3-4 बातों को ध्यान में रखिए और गीत देखिए किस बात को द्योतित करता है। श्रद्धेय श्री रामकिशोर तिवारी जी, देखिएगा ये गीत। जिंदगी संगीत थी लय, जिंदगी संगीत थी लय, सांस धड़कन ताल थी, जिंदगी संगीत थी लय, सांस धड़कन ताल थी, राग था उसके लिए श्रृंगार, राग था उसके लिए श्रृंगार, राम जाने क्या हुआ वो प्यार,
खो गया मन भावना संसार। जिंदगी संगीत थी, लय सांस धड़कन ताल थी, राग था उसके लिए श्रृंगार। राम जाने क्या हुआ वो प्यार, खो गया मन भावना संसार। तो वेदना है दरअसल सहचारिणी श्यामा, वेदना है दरअसल सहचारिणी श्यामा। यूं नहीं बनता किसी का गान मधुशाला, वेदना है दरअसल सहचारिणी श्यामा। यूं नहीं बनता किसी का गान मधुशाला। तो कृष्ण की उस साधिका से सीखिए जिसने विष पचा करके उसे अमृत बना डाला। तो चाहिए एक बावलापन गुनगुनाने के लिए, चाहिए एक बावलापन गुनगुनाने के लिए। हर घड़ी होता है फिर त्योहार, राम जाने क्या हुआ वो प्यार। खो गया मन भावना संसार। अगला बंद और अंतिम बंद। आज के युग का यही अपराध है उसको, लग रही तिथि बाहे द्रोणाचार्य की शिक्षा। आज के युग का यही अपराध है उसको, लग रही तिथि बाहे द्रोणाचार्य की शिक्षा। और जीवन युद्ध में भयभीत रंगों सा, मांगता है दूसरों से प्राण की भिक्षा। तो अब नहीं खुलती ये आंखें नींद में हैं इसलिए, अब नहीं खुलती ये आंखें नींद में हैं इसलिए। स्वप्न होता ही नहीं साकार, खो गया मन भावना संसार। जिंदगी संगीत थी, लय सांस धड़कन ताल थी, राग था उसके लिए श्रृंगार। खो गया मन भावना संसार, राम जाने क्या हुआ वो प्यार, राम जाने क्या हुआ वो प्यार। बहुत बहुत आभार इस गीत को सुनने के लिए और मुझे भावात्मक स्नेह आशीष प्रदान करने के लिए। देखिए, चूँकि मेरा नाम जो लोग मुझे इस पटल पे देख रहे हैं, जो जानते हैं, गज़ल के रूप में जाना जाता रहा, तो मैं एक गज़ल आपको सुनाऊं। और उससे पूर्व बस इतनी सी बात बताने की है कि गज़ल में बहुत सारे आंदोलन हमारे यहाँ आए और उन आंदोलनों में मील का पत्थर साबित हुए हिंदी गज़ल के वैवस्वत मन श्रद्धेय श्री दुष्यंत कुमार जी। अभी अभी 1 तारीख को उनका स्मरण हम लोगों ने खूब मन से किया, उनकी जयंती थी उस दिन। तो सबसे पहले तो दुष्यंत को समर्पित एक दोहा आप सुनिए कि इश्क मोहब्बत की गज़ल लाए सूफ़ी संत, इश्क मोहब्बत की गज़ल लाए सूफ़ी संत, और अग्नि दीक्षा दे गए हैं उसको दुष्यंत, अग्नि दीक्षा दे गए हैं उसको दुष्यंत। तो दुष्यंत ने उस इश्क मोहब्बत की गज़ल के आंचल में अंगारे रख दिए, उसमें आग की बात कर दी, फाग की बात नहीं। मैं उस बात के बाद एक गज़ल में और परिवर्तन आया, जिस परिवर्तन में आप देखिए कि उसमें सामाजिक समावेश भी था और कुछ कुछ
हमारी पौराणिक बातें भी अनुस्यूत होने लगी उसमें। और धीरे से गज़ल धर्म पर आई, आंगन में आई और चिंतन की अतल गहराइयों तक पहुंच गई। नदी के हाथ, बलबीर सिंह रंग जी ने कहा, नदी के हाथ झरने की मिली पाती समंदर को, सतह भी आ गई गहराइयों तक तुम नहीं आए। सतह भी आ गई गहराइयों तक तुम नहीं, या यूं कहा उन्होंने बलबीर सिंह रंग ने कि हम बुरे हैं या भले हैं, आपको आपत्ति क्या है, दिल जले हैं मन चले हैं, आपको आपत्ति क्या है। और अति उदार तटस्थ चिंतन भावपूर्ण विचार मंथन, ये हमारे सिलसिले हैं, आपको आपत्ति क्या है। तो गजल ने अध्यात्म की तरफ भी एक रुख मोड़ा, जिससे निश्चित रूप से जितना उसने यात्रा की उससे उसका व्यक्तित्व समरा, समृद्ध हुआ। तो मैं उसी रंग की एक गज़ल, और उसमें विशेष रूप से उसमें तत्समी शब्दावली का जो बहिष्कार था, उसको प्रणाम के साथ मैंने दरकिनार किया और उस तत्समी शब्दावली में कुछ गज़लें कही हैं। और देखें उनमें से गज़ल, उससे पूर्व गज़ल के संदर्भ में त्रिपदी एक सुनिए मेरी, कि विधा शतधा अलंकृत हो रही है, विधा शतधा अलंकृत हो रही है, अनुदित हो रही उसमें ऋचाएं, गज़ल वीणा पे झनकृत हो रही है। अनुदित हो रही उसमें ऋचाएं, गज़ल वीणा पे झनकृत हो रही। आइए उस गज़ल को सुनकर हम सब लोग एक दूसरे को अनुमति दें कि अपने दूसरे कार्य से हम लोग संयुक्त हो सकें और यहाँ से विदा ले सकें। देखिए वो गज़ल। वेद का ज्ञान होने लगा, वेद का ज्ञान होने लगा, दर्द मुस्कान होने लगा। वेद का ज्ञान होने लगा, दर्द मुस्कान होने लगा। देखिए, दुख जब भी किसी का जिया, दुख जब भी किसी का जिया, दुख जब भी किसी का जिया, गीत वरदान होने लगा। दुख जब भी किसी का जिया, गीत वरदान होने लगा। और दृष्टि थी वो कि संस्पर्श मणि, दृष्टि थी वो कि संस्पर्श मणि, दृष्टि थी वो कि संस्पर्श मणि, रंग धनवान होने लगा। दृष्टि थी वो कि संस्पर्श मणि, रंग धनवान होने लगा। अवतरित जब भी कविता हुई, अवतरित जब भी कविता हुई, अवतरित जब भी कविता हुई, एक अनुष्ठान होने लगा। अवतरित जब भी कविता हुई, एक अनुष्ठान होने लगा। और अंतिम इस गज़ल का शेर, और आप सबसे आज्ञा, कि गाँव में मेरा गैरिक वसन, गाँव में मेरा गैरिक वसन, गाँव में मेरा गैरिक वसन, मेरी पहचान होने लगा। गाँव में मेरा गैरिक वसन, मेरी पहचान होने लगा। वेद का ज्ञान होने लगा,
दर्द मुस्कान होने लगा। यहाँ उपस्थित जो भी रचनाकार थे जिन्होंने मुझे आशीष दिया और सदा स्नेह देते रहते हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।